राम राम सबको। तो सब कैसे हो? चलो आज और छोटी वीडियो बनाती हूँ मैं, है ना। आज बीकानेर की कहानी बताएंगे। और ये साहब जी को क्या ड्यूटी जाना पड़ता है, ये जाते हैं। अभी कितनी बज रही होगी? अभी 12 बजने वाली है ना। अब 12 बजने वाली है और ड्यूटी जाना पड़ता है इनको 3 बजे लगभग, और रात को 11 12 1 बज जाती है आने में, तो दिक्कत होती है। वे रेस्ट करके जाते हैं तो ही काम होगा ना, तो इसीलिए ड्यूटी जाना। मैंने कहा कल ही नहीं बनाई, चलो अपन आज बना लेते हैं वीडियो। तो वही मैं रील बना रही हूँ। और भाई किसी को अच्छी लगे ना लगे, मेरे को तो अच्छा लगता है भाई। बात पैसों की नहीं है, यूज आए तो बहुत अच्छी बात है। पैसे तो किसको खारे लगते हैं, 2 पैसे आते हैं, जितने आते हैं उतने बहन बेटियों को भी दे देते हैं। तीर्थों पे भी कहते हैं ना, होते हैं, उसमें सबका हक होता है। तो ऐसे कोई ओनली पैसों वैसों की तो बात है नहीं कि पैसों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। बस मेरे को शौक़ है, मेरा इतिहास है, जो भी है मेरे दिमाग में आता है और मैं बनाती हूँ और मैं अपलोड कर देती हूँ। तो भाई कोई कमी समी हो मेरे को बताओ, बताना चाहो तो बता दिया करो भाई। भाई ये वीडियो अच्छी नहीं है, ये बात अच्छी नहीं बोली, क्यों है? कमेंट करके बता दे तो भी पता तो चले। खुद की गलती को कभी खुद पता कौन चले, है नहीं। खुद में तो अच्छे ही लगा, जो दूसरों बतावे नहीं। दूसरों बता भाई ओ आ चीज़ अच्छी कौन लगी या बात चोखी कौन लगी, जल्दी पता चले। हमारे फ्रेंड कई कहते रहे बात आगे जब बताऊँ। मैंने कई कहवा देखो थारे नहीं ओ कलर अच्छा लगे, और आज कुदरती पिंक कलर है, तो पिंक कलर के लिए मेरे को मेरी फ्रेंड कहती रहती है थार पिंक कलर चोखो लगे, गुलाबी कलर है। एक थारे के पता नहीं आसमानी है, नहीं वो कलर चोखो लगे। खुद न पता कौन, जैसे ही मुंडों में बोला, मैं तो हमारी जान में बहुत सही बोलूँ भाई। ऐसा ही बात बताई हूँ भाई। अपने वीडियो बनाने से किसी को मतलब किसी का सुधार होता है या किसी का आत्मा स्वर्ग होती है, तो मेरे को भी पुण्य मिलेगा। ऐसे करके मैं तो देखो बनाती हूँ वीडियो, पर फिर भी कोई बात अच्छी ना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए चलो थोड़ी सी बीकानेर की बातें बताते हैं हम। बीकानेर में कैसे आए क्या, तो पहले बताई थी जोधपुर की, थोड़ी बहुत बताई थी। ऐसे जोधपुर कितने साल रहे थे, पूरी तो नहीं बता सकते, फिर कभी बताएंगे। सूरतगढ़ भी हम काफ़ी टाइम रहे, पीलीभंगा भी रहे, तो जगह जगह रहे भाई। नौकरी करने वाले हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे याद आती है वैसे वैसे बताती हूँ। तो आज बीकानेर की बताती हूँ। तो इनका बीकानेर ट्रांसफ़र हुआ था, मेरा राहुल था बड़ा बच्चा, 2 महीने हुआ नहीं, 2 महीना में तो राहुल वो ट्रेन चली थी भोपाल, किसी गाड़ी चली, पहली बार चली वह जोधपुर, याद है? भोपाल ही नाम है शायद इसका, मेरे को याद नहीं है। भोपाल ट्रेन ही नाम था उसका, पहला ही रूट था। तो उसी दिन उस पहले रूट में मेरे बच्चे की पहली यात्रा थी हम बीकानेर, मेरे को याद है। वो टीटी आते थे, ये इनका डब्बा अलग होता था, तो उसमें टीटी आ जाते थे खाना खाने, खेलते भी थे ना पत्ता वत्ता। तो टीटी इनका डिब्बा अलग होता था, इनके ये आरएमएस में, तो आरएमएस का डिब्बा अलग होता था ट्रेन में। तो टीटी वीटी आ जाते, वहीं खाना खाते भाई। बहुत अच्छे थे, मेरे को भी बेर ला कर देते, कचौरी। राहुल तो नहीं खाता, बेटा तो छोटा था 2 महीने का, पर भाई बहुत अच्छे थे वो। पहले जैसे आदमी अभी नहीं है। मैडम को ये खिलाओ वो खिलाओ तो वो ला के देते थे। सच में बोलती तो नहीं थी, ये तो मेरे शुरू से ही मेरे ननदोई ने आदत डाल दी घूंघट वाली। क्यों, मैं ननदोई ये कि स्टाफ में थे तो सब जानते थे, तो मैं घूंघट रखती थी। बताओ, ट्रेन भोपाल वाली ट्रेन में मेरा कौन सा जेठ सास था, घूंघट रखती मैं, क्योंकि वो इनका डब्बा अलग था और सब इनको जानते थे। ये ट्रेन में ड्यूटी करते थे, ट्रेन में जाते, कभी दिल्ली, कभी बठिंडा, कभी लूण भी जाता नहीं। हाँ, तो ये आदत ना भाई, अपन नाम लेके भी कह रहे हैं ये बात, तो सच्ची में मेरी ननद है ना, मेरी ननद ये कहती सगड़ा जाने आने भाभी, सगड़ा जाने। तो फिर मेरे को फिर बाद में, शुरू में कहा था मेरी ननद ने, फिर बाद में तो मैं अपना आप ही घूंघट निकालती इनके। अब जैसे बीकानेर में भी हम रेलवे स्टेशन जाते हैं ना, इनका ऑफिस है स्टेशन पे, तो
ऑफिस के अंदर जाके बाहर जाते हैं। अभी भी मैं घूंघट करती हूँ, जब ऑफिस में घुसती हूँ ना इतना घूंघट कर लेती हूँ। हाँ इतना है, कोई कोई अभी के लड़के लगे हैं वो जानते उसी से भाई पर्दा पर्दा हटा के बात कर ले, फिर भी मैं नहीं हटाती। मेरे चेट का लड़का भी वही है, तो कमल आपने भी मैं घूंघट में ही बात करती हूँ उनसे भी। तो ये हमारे एक, अब मेरे को अच्छा भी लगता है, अरे क्या थोबड़ा उगाड़ के दिखाना है क्या उनको। ठीक है, शुरू से घूंघट निकाल रही हूँ। कुछ कुछ आदमी दिन के ऑफिस के ऐसे हैं जो भी रिटायरमेंट हो गया, शर्मा जी, ताई जी, गरा कमलेश जी, तो मैं ना उनसे बोली नहीं, अभी नहीं बोलती। वो इनके जब हमारी शादी हुई 96 में, तब इनके ऑफिस में वो इंचार्ज थे, ज्वाइनिंग उन्होंने कराई थी। उनसे मैं कभी उनके सामने नहीं आई, बोली नहीं, और बोली नहीं, अभी नहीं बोलती। उनका घर वो भगवान की दया से अभी हम जा रहे हैं ना, उन्होंने यही ज़मीन खरीद के मकान बना लिया, हमारे पास में ही है। उनके बेटों की शादी हो गई, पोते हो रहे हैं बड़े बड़े। अब वो कमलेश जी अंकल की बहू है, उनसे बोलती है और ऐसे घूंघट उगाड़ के, और मैं नहीं बोलती, मैं उनके सामने नहीं आती। तो मैं कभी उनकी शर्म के कारण मैं उनके घर और नहीं जाती। उनकी वाइफ आती है तो कहती आओ ही कोनी आओगे, मन शर्म आवे वांगे अंकल जी की, जब मैं जाऊँ को नहीं करे वांगे, जब उनकी बहू कहती है थे बोल लो को नहीं, मैं कि भाई मैं बोल ली को नहीं, रो मन शर्म भी आवे। तो यही बात, तो मैं इन घूंघट निकालती थी उससे। तो अब बात आ रही है, जिस जैसे बात बता रही हूँ, और भाई देखने वाले देख लेते हैं, नहीं देखने वाले ये कोई ज़रूरी नहीं है मेरी बातें सभी सुनेंगे, वो सब भी देखेंगे मेरी वीडियो। तो ऐसी मतलब बात बता, तो इनके स्टाफ के थे, फिर भी मैं उनसे नहीं बोली भाई। तो मेरा बेटा बड़ा वाला 2 महीने था इनका, बीकानेर ट्रांसफ़र हो गया, बीकानेर हो गया। फिर हम वही पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं, क्वार्टर हमने लिया, आते ही नहीं लिया क्वार्टर, एक रूम लिया था। अब कम्मू वाला एक रूम लिया, ये ड्यूटी जाते आते थोड़े से दिन ही रहे थे उसमें। तो फिर क्या, बेटा हो गया तो हमें सुविधा भी चाहिए। और जोधपुर तो हम 2 जने थे ना, 2 कट्टों में सामान ले आए, पैसे दे कुछ भी नहीं खरीदे। बर्फ़ ले आते 5 रुपये की, मेरे को तो भाई मैं तो कंजूस थी, ये हमारे थोड़े से थे। 5 रुपये की बर्फ़ इतना बड़ा डला आता नहीं, 5 रुपये बर्फ़ 5 रुपये दही, याद है ठंडो गर्मियों में इनको रहता। और मैं कहती 10 रुपया लगा दिया थी कि मरो के पानी गर्म मत पी लो। हकीकत में भाई जैसी मैं थी वैसी बता रही हूँ। पर ये लाते थे रोज़ 5 रुपये का दही, उस टाइम 5 रुपये का दही भी, हम 2 जने थे, कितना दही चाहिए, 5 रुपये की बर्फ़, तो ये ले आते थे। तो उनके घर थोड़े, फिर हम बता रहे एक रूम ले, वो हमारी कास्ट की थी, गुजर गई बेचारी, उनको भी कैंसर हो गई थी, वो दोनों गुजर गए। हुनरलाल थी गुजर गया पीछे से, हुनरलाल ध्यान ना गुजर गया मैं पीछे से, तो उनका आदमी भी गुजर गया। हमारी कास्ट के क्या रिश्तेदारी थे वैसे वो, तो उनके घर में रही थी। तो वहाँ पे थोड़े दिन रही, फिर हमने क्वार्टर ले लिया, क्यों बेटा हो गया। तो हमारे पास पलंग नहीं थी, बताओ हम बिना पलंग रहे थे, नीचे गद्दा पतला सा बिछा के, ये नहीं मोटा वाला पतला सा जो मेरी शादी में दिया था, वही गद्दा लेके घूमते थे। तो फिर हमने बच्चा हो गया, उनको क्या चीटी, फिर क्या हुआ क्वार्टर लिया, और हमने ये सूरतगढ़ जाके डबल बेड बनवा के लाई। तो दिक्कत क्या हुई, मेरा बेटा था ना, वो सर्दी में रुड़कते 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 दीवार के पास, मेरे को नींद आ जाती और उनको नमूनिया बन जाता, और रात को नींद आती, वो गट्टा गोली खा गद्दे से नीचे चला जाता, बीमार हो गया, सोए, नमूनिया बहुत बनता था। तो फिर मैंने इनको कहा बच्चों के लिए देखो करना पड़ता है। फिर इन्होंने छुट्टी ली, बैठ ये तो हमारे पता नहीं क्या सोचने लग जाते हैं। मैं सोचती हूँ ये कुछ बोले, इनके साथ वीडियो बनाना मेरे को अच्छा लगता है, और ये तो कई और दिमाग घुमाते रहते हैं, ड्यूटी लिस्ट आ गई होगी, ड्यूटी लिस्ट देखो। सच्ची तो क्या बच्चे को नमूनिया बन जाती। फिर मैं इनको बोला, तो इन्होंने फिर 2-3 दिन की छुट्टी ली, और सूरतगढ़ में भी पहले रहे थे ना, तो इनकी जान पहचान के थे। और इस सूरतगढ़ से क्या इनका डिब्बा अलग होता था ये ड्यूटी में, तो वैसे कहते हैं हमारे ड्यूटी वाले डिब्बे में रख के ले आऊँगा। तो वहाँ सूरतगढ़ जाके इन्होंने डबल बेड बना के लाए। फिर थोड़े दिन में हमने क्वार्टर भी ले लिया था, क्वार्टर लिया हमारे PNT कॉलोनी में जो इनको मिलता है।
तो बीकानेर में हमारे आने जाने वाले बहुत थे, बता रही हूँ ना, बहुत आते थे मेरे बीमार सीमार, मेरे को कोड भी था उनके साथ घूमना करना। तो बहुत ज़्यादा आते, तो फिर लिया तो क्वार्टर में 2 रूम किचन, क्वार्टर जैसा था मतलब, तो वो लिया था। फिर क्वार्टर में मेरे बेटा फिर पहला जन्मदिन ही अच्छा सा मनाया उनका, पहला एक ही मनाया था। और हाँ, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो भगवान सीताराम जी उनको बहुत बहुत खुश रखे, उनकी जय जयकार हो। आज मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन भी है, तो मेरा क्या है, कुछ नहीं है, सीताराम जी का है। और बड़ा बेटा तो बालाजी को सौंपा हुआ है, हनुमान जी को। मैं कहती हूँ हनुमान जी बाबा, मैं एक बार उनको बोल दिया था बाबा को, बाबा मेरा नहीं है ये आपका है। तो मेरा तो क्या है, कुछ नहीं है, पर ये बड़े बेटे का जन्मदिन है, तो मैं तो यही कहूँगी भगवान आपका ही है, और उनकी जय जयकार करना हमेशा। बच्चा है, गलती सलती हो तो माफ़ करना, याद आ गया तो बता रही हूँ। फिर हमने क्वार्टर ले लिया। क्वार्टर में ये तो ड्यूटी जाते थे, कभी बठिंडा कभी दिल्ली, इनकी ट्रेन में ड्यूटी लगती, बहुत हार्ड। पहले की हमारे सीते भी थे उस टाइम, एक एसआरओ था, वो सोचता नहीं था। अभी वाला तो एसआरओ जो ड्यूटी लगाते बहुत अच्छे हैं। तो ये तो बाहर जाते, और मेरा बड़ा बच्चा बहुत बीमार रहता, रोज़ हॉस्पिटल जाना। और पता है हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, फिर इन्होंने साइकिल ली, साइकिल पे ऑफिस जाते, वहाँ खड़ी करके फिर ट्रेन की ड्यूटी करके, कभी 2 दिन से कभी 4 दिन से ऐसे आते। तो मैं भाई, मेरे को क्वार्टर में बहुत थे आमने सामने, डर लगता। मेरे नंद का बेटा सोने आता, ज़्यादा टाइम तो वही आता, कभी वो नहीं आता तो फिर मामा के बेटे को बुलाती सोने के लिए। काफ़ी दिन तक ऐसे मतलब बुलाती, वो आते सोने के लिए। फिर क्वार्टर में हमने फिर एक डबल बेड लिया, और क्वार्टर में तो लिया डबल बेड, तो वहाँ पे एक डबल बेड अच्छा सा लिया ये। और वहाँ पे फ्रिज लिया, क्वार्टर में मैंने फ्रिज लिया, और कूलर भी लिया। हाँ, कूलर भी लिया। वास्तव में वो भी, उस कूलर की तो मैं कदर हकीकत में नहीं करी, अब किराएदार है 1.5 बार, तो वो कूलर तो बहुत ही अच्छा चला हमारे, बहुत हवा देता था खुली खुले। फिर हम चलाते थे। एक बार हमारे वकील साहब आए थे, वो क्या नाम है वकील को, तो उसने हकीकत में मेरे को पूछा भी था कि ये कूलर कहाँ से लाए हो, बहुत अच्छे। फिर मैंने बताया ऐसे ऐसे। और अभी तो क्या ऐसी वैसी ना, कूलर की कदर ही नहीं करती। एक दूसरा कूलर लाया, वो अच्छा नहीं आया, वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया किसी को। और अभी एक कूलर है हमारे पास, वही कूलर जो क्वार्टर में लिया, और किराएदारों को दे रहे। सोचती भी हूँ, मैं कदर नहीं कर रही, कभी जरूरत भी पड़ जाए, जरूरी थोड़ी ना ऐसे ऐसे से काम चले। पर मेरा मन ऐसा ही है, उनका बेचारे किराएदार गर्मी मरते हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, क्या कूलर थोड़ी खरीद के लाएंगे। तो मैंने भी वो कूलर किराएदार को दे रखा है। तो भाई क्वार्टरों में हमने बढ़ रही है, चल लेंगे। तो क्वार्टर में हमने खरीदा। फिर मेरे ये आदत, मैं ना रोज़ इनसे करती, किराया मतलब क्वार्टर भी काफ़ी किराया कटता है, पैसे कटते हैं। तो मैं रोज़ मैं धीरे धीरे मैं इनको बोलती, राहुल बीमार रहता, राहुल को दिखा के मैं लाती, ये ट्रेन बाहर चले जाते, बहुत ज़्यादा बीमार रहता, उनको नमोनिया भी बढ़ता, इससे कोई बीमारी नहीं थी। मैं भी बच्ची थी, मेरे को पता नहीं था बच्चे को कैसे रखते हैं, और अकेली रहती थी भी, सास ससुर जेठानी हो तो गांव में रहते, तो बीमार सा रहता था वो। तो उनको बहुत कुछ मेरे बहम भी हो जाता, वो कुछ खाता नहीं करता, ले चलती डॉक्टर के, और डॉक्टर तो कभी कहते ये जांच करो, कभी वो करो, उनको वो डॉक्टरों के लेके घूमते थे। वे तो ऐसे करते। उस टाइम साइकिल थी, हाँ वहाँ पे फिर मोटरसाइकिल भी लिया, क्वार्टर में तो लिया, मोटरसाइकिल लिया था। तो पता नहीं इनका बजट का क्या था, मेरे को नहीं पता। कितना जना लिया सागर, 6 5 12-13 जना, पता नहीं 12-13 जना इनके। अब क्या तो पता नहीं, पैसे मिले थे, वो पैसे पता नहीं बाद में थोड़े थोड़े कटे, क्या सिस्टम था। पर वो मोटरसाइकिल ये काफ़ी जनों ने 8-10-15 कितने लिए, मतलब ऑफिस वालों ने लिया था। उसमें थोड़ा सा मेरे को याद है, ऐसा था कि मोटरसाइकिल मनपसंद का ले लो, उनकी आरएसी भेजनी है, फिर आरएसी भेजनी पड़ेगी, तो पता है इनको चलानी नहीं आती। तो इन्होंने मेरे को कहा, तो मैंने कहा मकान हमें ज़मीन खरीदनी थी, पैसा तो उठा लो, बाद में आप काम में ले लो। और मोटरसाइकिल ले ली। फिर ऐसा रूल आ गया कि गाड़ी तो इनके नाम में होनी चाहिए, कागज़ भेजने।
भाई भेजे, फिर इनको चलानी ना आए। अब उस टाइम बताया मेरा बच्चा हो गया तो क्या एज होगी, और ये इतने सीधे साधे कोतकबाज हो, वो तो सीख भी लिए तो फिर भाई इनका एक था चाहने वाला वो ऑफिस वाला, मेरे को तो विश्वास नहीं है गाड़ी सीख जाएंगे, फिर उन्होंने भाई सिखा दी और भगवान की दया से काम चल रहा है। इन्होंने मोटरसाइकिल सिटी डिलेक्स सीख ली भाई गाड़ी वो फिर ये मोटरसाइकिल चलाने लगा। अब तो वो नहीं है, अब तो हमारे पास दूसरी है। अब कौन सी है गाड़ी है? अभी पल्सर है। अभी वो हमारे मेरे बड़े बेटे ने जिद करके महंगी लाया था, मैंने तो कहा था वही लेंगे, इन्होंने कहा था वही। ये अभी बोलते भी रहते हैं ये भारी गाड़ी है, ये भारी गाड़ी है, पर भाई वो लेने गए ना दूसरी गाड़ी तो बच्चे को वो पसंद आई, तो फिर बच्चों की भी पूरी करनी पड़ती है थोड़ी तो फिर गाड़ी ली, गाड़ी फिर ये बाहर ही जाते थे, ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए। फिर वो कौन सा वेतन आ गया था, छठो सातों में वेतन आ गया था, किराया बढ़ क्यों है ना, कोई वेतन आया तो क्वार्टर का किराया ज़्यादा हो गया था। मैं ना पैसों में बड़ी कंजूस शुरू से ही हूँ, तो वो वेतन किराया बढ़ गया। अब मकान वाले मकान ज़मीन बातों से थोड़ी लिया जाता है, फिर इनको टाइम मिले ना बिल्कुल। ये तो आए ट्रेन से नींद में लथपथ आए, और ड्यूटी बड़ी हार्ड आए, कभी कभी डबल ड्यूटी कर लिए, आते ही भेज देते। तो मकान प्लॉट मकान खरीदते कौन? हाँ, मैं तो भाई गांव की थी, बाहर घूमकर ही नहीं थी, और बच्चे भी छोटे थे मेरे। फिर ऐसे करते, मैं इनको रोज़ कहती देखो क्वार्टर में रोज़ झाड़ू काटना, लोगां गरम पिस्सा दे के लोगां गरम झाड़ू काटना। मेरे को से दुख आता, कहते पिस्सा भी देवा और लोगां गरम झाड़ू काटना। फिर ऐसे करते किराया भी बढ़ गया, क्वार्टर का काफ़ी फर्क आ गया। फिर मैंने क्या उसी मोहल्ले में क्वार्टर, मैंने इनको क्वार्टर छोड़ दो, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं भाई, थोड़ी थोड़ी जान पहचान हो गई। तब मेरी लड़कियों से जान पहचान ज़्यादा थी पटेल नगर में। वो लड़की है मेरे को याद है, वो लड़की है ना, मेरी फोटो तो काली आ रही है आज में कोई बात नहीं। तो लड़कियों की जान पहचान थी, तो लड़की मेरे पास आती और ना उनकी मम्मी नहीं भेजती थी अकेले को, तो वो कहती आंटी जी थे सागर जाल नहीं ना, मम्मी भेज दी हमारी माँ। तो गणेश जी मंदिर है यहाँ पे जूनागढ़ में, पैदल जाती, 2 बच्चे थे मेरे, एक को अंगुली पकड़ा लेती बड़े वाले को, एक को गोद में ले लेती, पैदल पैदल गणेश जी जूनागढ़ जाती। वहाँ पे वो पब्लिक पार्क पड़ता है, पब्लिक पार्क में बैठ जाती, बच्चे को झूले खुलाती, बड़ी मस्ती कर। घर का काम पड़ा रहता, रात को कपड़े धो, ये तो गाड़ी में चले जाते ड्यूटी करने बस्ती में। मेरे उन लड़कियों से जान पहचान हो गई। और इधर माता जी का मंदिर है हमारे नागखाना जी का, बड़ा मतलब रजवाड़े टाइम का। तो भाई नवरात्रे आते, वो लड़के 3 बजे मेरे को उठा देती, 3 बजे आ जाती। हमारे क्वार्टर से 2-3 किलोमीटर पड़ा है, नहीं 2 किलोमीटर है तो उसी मोहल्ले की थी। वो मंदिर खुलता है 4:30 बजे, हम खुलने से पहले नहा धो के उसके आगे खड़ी होती, और रोज नवरात्र में आती। अभी तो मेरे यहाँ से अभी जा रही हूँ 5 मिनट का रास्ता है, नहीं जाया जाता। ये तो रोज़ जाते हैं, ये तो लगभग जाते ही हैं रोज़, कभी से मेरे से नहीं जाया जाता अभी टाइम की और भगवान की कृपा के बिना नहीं जाया जाता। तो फिर मैंने वो जो लड़की थी ना जान पहचान, उन्हीं की एक लड़की के घर में मैंने रूम मकान ले लिया किराए का, और वो कम पैसों में लिया था। तो वहाँ पे भगवान की ऐसी कृपा हुई, फिर 4-5 महीने में प्लॉट ले लिया यहाँ पर। फिर थोड़े दिन में ही हमने प्लॉट ले लिया, प्लॉट लेके तुरंत ही मकान चालू कर दिया। और मकान चालू करके मैंने तो इनको कहा एक ही रूम बनाएंगे। फिर जिन्होंने प्लॉट दिलाया, और वो बात ऐसे करते करते नहीं एक तो नहीं बनाएंगे, ये बनाए बड़ा मकान, वो भगवान की दया से बन गया। यानी उसी साल में ही हम 5-6 या 4-5 महीनों में धूधा बना के, और हम इस मकान में आए गए थोड़े दिन में। पूरा नहीं बनाया, जितना बना उतना बना। मैं किराए से पीछे छुटाना भाई, किराए से पीछे छुटाना है भाई, किराए से, ऐसे करके हम इस मकान में आ गए। तो इस मकान में आने के बाद बच्चों को स्कूल में चेंज करी, स्कूल भेज रहे हैं। और अभी बड़ा बच्चा MBBS कर ही रहा है, छोटा वाला तैयारी कर रहा है टारगेट की। और इनका अभी 20 तारीख को ही प्रमोशन हुआ, तो 20 तारीख को इन्होंने ज्वाइन की है। और क्वार्टरों में इन्होंने पेपर दे के LDC बने थे, डिपार्टमेंट पेपर होते हैं ना। तो 2004 में तो मेरा बेटा हुआ था, उसी टाइम ये उनको
उस टाइम पेपर देख के इन्होंने प्रमोशन लिया था, डिपार्टमेंट पेपर होते हैं उसमें पास हुए थे, तो बड़ा प्रमोशन हो ही था। उसके बाद में अच्छे प्रमोशन हो रहे हैं, डिपार्टमेंट लियो सीनियरिटी सब जो भी रूल होते हैं सरकारी तो हो रहे हैं। तो अभी इनका प्रमोशन हुआ है, 20 तारीख को ही ज्वाइन किए इन्होंने तो भाई इसी मकान में आ गए बना के, और इसी मकान में अच्छे से रह रहे हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है, कोई कमी नहीं है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही बनाएंगे, तो सबको सीताराम। कोई गलती सलती हो तो माफ़ करना, और कमेंट करके बता भी सकते हो, और कैसी वीडियो मेरे को बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए वो आप कमेंट करके बताना चाहते हो बता सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। कि कहना चाहोगे कि कहना चाहो तो कहते हो, मारे तो साहब जी नहीं समझदार बहुत है, ब्रांच संभालते हैं वो संभालते हैं, इतना मतलब सरकार का इतना काम करके देते हैं, आज जब इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं। पर है ना यूँ लगता है मेरे साथ रहता है, यूँ लगता है ये सीधा सा बोलते नहीं, पर बड़े समझदार है, बिना मतलब का एक वर्ड नहीं निकालते ये आलतू। मैं तो बकती भोंकती रहती हूँ, ये आलतू फालतू के एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो वही मिलते हैं अगले वीडियो में। सीताराम सीताराम सीताराम, सतगुरुदेव की